मनन चिंतन। मन को खींच कर ले आओ, वह परमात्मा में लगाओ। आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर चले जाओगे। वसुदेव कुटुंब की भावना को जागृत करो। एकता के सूत्र में बन जाओ। मन बड़ा चंचल है, वायु की तरह अभ्यास के द्वारा अपने वश में कर सकते हैं। अब असंभव कुछ भी नहीं है। स्वराज्य की स्थिति में टिकाकर मन को वश में करना आसान है। तरीका है, सागर मंथन हुआ। देव असुरों के बीच सबसे पहले विष निकला। देवता शिव के पास गए पहुँचे। शिव जी पधारे, वह विष को पी लिया। देवताओं को पुनः होश में लाया। धीरे धीरे सागर मंथन हुआ। विष्णु ने अमृत कलश को लेकर देवताओं को दिया, वे अमर हो गए। मेडिटेशन भी एक तरह सागर मंथन की तरह है। मन में हर समय छोटी छोटी बड़ी बड़ी लहरें उठती रहती हैं, सागर की लहरों की तरह। अच्छे व बुरे विचार देव और असुर की तरह हैं। दोनों के बीच में सागर मंथन होता है। पहले विष निकलेगा, फिर तो शिव को याद करके उसे अर्पण कर दो। विष निकल जाए तो शिव को अर्पण करो। शिव के मंदिर में आँख के फूल अर्पण करते हैं। बुराइयों का जहर भरा है, उसको अर्पित करो। धीरे धीरे मन साफ होता जाएगा तथा मन में अमृत धारा बहनी शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी माना लक्षण। लक्ष्मी हमारे कर्म व लक्षण में आ जाती है, हम धन्य हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक वाले बीमारी को जड़ से निकालने की दवा देते हैं। एक बार बढ़ेगी फिर जड़ से निकल जाएगी। भगवान भी सुप्रीम सर्जन है। ध्यान में बैठेंगे, चंचलता बढ़ेगी। मन से चंचलता का जहर निकलेगा तथा अमृत आ जाएगा। इसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है। असंभव असफल हो जाए तो क्या होता है, किस गति को प्राप्त होते हैं। अंत घड़ी में मन विचलित भी हो जाए तो भगवान ने कहा है कि पुरुषार्थी कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पुनर्जन्म लेकर फिर योग लगाकर योग मार्ग की तरफ ही आकर्षित होता है, वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। समर्पण के साथ मन से योग का अभ्यास करते जाओ। 7वें अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे जानने वाला कोई हजारों में विरला है। वही मुझे जान पाता है। जो अनन्य भाव से बचता है और मुझे बचता है, वही मुझे प्राप्त होता है। कई माया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, कई माया को जीत जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, परमात्मा, तीनों में संसार चल रहा है। परमात्मा की शरण को हो जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अर्जुन के प्रश्न, हे भगवान, आपकी शरण कौन कौन ग्रहण करता है। नंबर 1, विपदाग्रस्त पीड़ित ही भगवान की शरण की तरफ जाता है। दूसरा, ज्ञानी जो आध्यात्मिकता को यथार्थ जानने की कोशिश करता है। तीसरा, लालची लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। चौथा, जिज्ञासु जो ज्ञान का जिज्ञासु है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान की शरण में चले जाते हैं। परम ज्ञानी व परमात्मा शून्य में समाया हुआ है, वह अत्यंत प्रिय है। मैं भी उसी में समाया रहता हूँ। जिसको ईश्वर से प्रेम है वह भगवान को भी अति प्यारा है। खुदा को दोस्त बनाओ तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और उसको हर घड़ी याद करो तो तुम इस संसार रूपी सागर से तैर जाओगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।